रिश्तों की डोर। एक छोटे से गांव में रहती थी एक सास बहू की जोड़ी। कमला अपनी बहू से बहुत प्यार करती। राधा भी एक समझदार व सुलझी हुई लड़की थी जो सबका ध्यान रखती। माँ जी, आपने सुना गांव में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं? हाँ बहू, मैंने सुना। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं? कोई महामारी भी नहीं फैली, फिर भी सब लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं। बहू, मुझे भी ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। माँ जी, हमें कुछ करना चाहिए। बहू, हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस बीमारी की असली वजह है क्या। राधा व कमला ये बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में राधा के पति व कमला के बेटे मदन की आवाज़ सुनाई देती है। राधा, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगी? क्या हुआ जी, अस्पताल क्यों जाना है? ये पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है, बहुत तेज हो रहा है। सोच रहा हूँ अस्पताल जाकर दिखा आता हूँ। जिसका डर था वही हुआ, हमारे घर भी ये बीमारी आई गई। आपने ठीक सोचा है जी। चलिए, मैं आपके साथ अस्पताल आती हूँ। माँ जी, आप घर पर ही रहिएगा। राधा अस्पताल में देखती है कि मरीजों की तो काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, जिसे देखकर वह परेशान हो हे जाती है। भगवान, यहाँ तो बीमार लोगों की पूरी कतार लगी हुई है। ये क्या हो गया है? सब लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ सकते हैं? वही तो बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा मदन जी, बताइए क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, आप रूम में चलिए, मैं अभी आकर आपका चेकअप कर लेता हूँ। मदन के चेकअप के लिए जाने के बाद राधा मरीजों से पूछताछ करने लगती है। काका, आपको क्या हुआ है? बेटी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काका, ये दर्द आपको कब से हो रहा है? बेटी, कल शाम को जब मैं खेत से आया तो बहुत तेज़ प्यास लगी थी। मैंने कुएं से पानी पिया, उसके बाद घर चला गया। कल शाम को उसी वक्त से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। काका, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। काकी, क्या आपके भी पेट में दर्द हो रहा है? हाँ बेटी, ये दर्द तो अब इतना असहनीय हो गया है कि मुझसे तो यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा। काकी, आपको ये दर्द कब से हो रहा है? आज सुबह से हो रहा है बेटी। काकी, आपने सुबह कुछ खाया था क्या? नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बल्कि मैं तो सुबह घास लेने चली गई थी, तो आते वक्त सिर्फ पानी पिया था। क्या आपने पानी गाँव के कुएँ से पिया था? हाँ बेटी, मैंने पानी गाँव के कुएँ से ही पिया था। तो ये सब क्यों पूछ रही है? काकी, मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार ये गांव में सब लोग एक साथ बीमार पड़ क्यों रहे हैं। राधा को कुछ कुछ बात समझ में आने लग गई थी। वह यह बात सोच ही रही होती है कि वहाँ थोड़ी ही देर में मदन आ जाता है। राधा, घर चलें क्या? आपने डॉक्टर को दिखा लिया? क्या कहा डॉक्टर ने? अब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, पर इतना ज़्यादा नहीं। अभी तुम बस घर चलो, मुझ में यहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। ठीक है जी, हम घर चलते हैं। काकी, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। राधिका, मैं आराम करने अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप आराम कीजिए, आपके दवाई लेने के टाइम पे मैं आपको जगा दूंगी। राधा, क्या कहा डॉक्टर ने? मदन को क्या हुआ है? माँ जी, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, उससे उनकी तबीयत थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। अस्पताल में तुझे कुछ पता लगा कि लोग बीमार पड़ क्यों रहे हैं? माँ जी, मैंने अस्पताल में आए हुए सभी मरीजों से पूछा, तो उन सब से पूछने पे मुझे पता चला कि सबकी बीमारी का कारण एक ही है। क्या कारण है बहू, जिसकी वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं? माँ जी, कुएं का पानी। जो भी लोग बीमार हुए हैं, उन सब की बातों में एक बात आम थी कि उन लोगों ने कुएं का पानी पिया है। गांव के कुएं के पानी में कुछ तो गड़बड़ है, जिसे पीकर सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहू, ये कैसे हो सकता है? गांव का वो कुआं बहुत पुराना है, सभी लोग सालों से उस कुएं से पानी पी रहे हैं, आज तक तो कोई बीमार पड़ा नहीं। माँ जी, ये तो वहाँ जाकर पता लग ही जाएगा कि उस कुएं में गड़बड़ है क्या। चल बहू, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कुएं का पानी में क्या गड़बड़ है। राधा और कमला वहाँ जाती है, तब जाके उन्हें पता चलता है कि गांव के कुएं में मरा हुआ सांप पड़ा है। माँ जी, देखा, मैं आपको कह रही थी ना कि कुएं के पानी में ही कुछ गड़बड़ है। राधा बेटी, धन्यवाद। आज अगर तू ना होती तो हम तो ये पता ही नहीं लगा पाते कि लोग बीमार पड़ क्यों रहे हैं। काका, इसमें धन्यवाद कैसा? ये गांव मेरा परिवार है, और अगर परिवार में कोई बीमार होगा तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? राधा, यही तो रिश्तों की डोर है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखती है और एक दूसरे का ध्यान रखवाती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।